नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस संघर्ष की ओर, एक ऐसी जंग जो गोलियों से नहीं बल्कि आर्थिक शक्ति, तकनीक, सेना और वैश्विक प्रभाव के दम पर लड़ी जा रही है। यह जंग है अमेरिका बनाम चीन, यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच की टक्कर। अगर 20वीं सदी की पहचान थी अमेरिका का दबदबा, तो 21वीं सदी की पहचान बन रही है चीन का उत्थान। लेकिन सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में दुनिया अमेरिका के हाथ में रहेगी या फिर चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। आज का यह सफ़र लंबा है और हम इसे 6 भागों में समझेंगे। पहला भाग है इतिहास और शक्ति का उदय, यानी कैसे अमेरिका सुपर पावर बना और कैसे चीन ने धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा। युद्ध में यूरोप और जापान कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन अमेरिका के पास था सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे शक्तिशाली सेना और सबसे मजबूत राजनीतिक प्रभाव। 1945 के बाद से अमेरिका ने अपनी ताकत हर जगह फैलाई। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर बनाया गया, डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बना दी और अमेरिका टेक्नोलॉजी, हॉलीवुड और लाइफस्टाइल पूरी दुनिया का सपना बन गया। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के दौर में अमेरिका और सोवियत यूनियन आमने सामने थे, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो दुनिया में केवल एक ही सुपर पावर बचा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब बात करते हैं चीन की। 1978 में चीन के नेता डेंग शियाओपिंग ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, देश की अर्थव्यवस्था को बंद दरवाजों से खोलकर दुनिया के लिए खोलना। उन्होंने कहा, बिल्ली काली हो या सफ़ेद फर्क नहीं पड़ता, बस वह चूहा पकड़नी चाहिए, यानी चाहे तरीका कैसा भी हो, लक्ष्य होना चाहिए विकास। धीरे धीरे चीन ने कम्युनिज्म प्लस कैपिटलिज्म का मिश्रण अपनाया, विदेशी कंपनियों को आने दिया, सस्ती मजदूरों का इस्तेमाल किया और लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से निकालकर फैक्ट्रियों में लगा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ? आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब और दुनिया के सबसे बड़े विदेशी रिजर्व का मालिक। तो दोस्तों, पहले खंड में हमने देखा कैसे अमेरिका ने 20वीं सदी पर राज किया और कैसे चीन ने 21वीं सदी में सुपर पावर बनने का सफ़र शुरू किया। लेकिन असली मुकाबला तो अब शुरू होता है। आगे के खंड में हम जानेंगे कैसे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था, ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी की जंग दुनिया का भविष्य तय कर रही है। दोस्तों, किसी भी देश की असली ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से पहचानी जाती है और अमेरिका और चीन की जंग का सबसे बड़ा मैदान भी यही है, इकोनॉमिक वॉरफेयर। अमेरिका की अर्थव्यवस्था है लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर्स की। यह दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया की सबसे भरोसेमंद करेंसी है। क्यों? क्योंकि तेल की कीमतें डॉलर में तय होती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ज़्यादातर डॉलर में होता है और IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थान भी अमेरिकी प्रभुत्व में है। अमेरिका की ताकत का राज सिर्फ उसकी कंपनियां हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, मेटा, जिन्होंने पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी और डिजिटल लाइफ पर कब्जा किया हुआ है। साथ ही अमेरिका के पास है वॉल स्ट्रीट, जहाँ से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा मिलती है। अब बात करते हैं चीन की। 1978 से लेकर अब तक चीन ने सालाना औसतन 9 से 10% की GDP ग्रोथ रेट हासिल की है। आज चीन की GDP है लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर। चीन का असली हथियार है उसकी मैन्युफैक्चरिंग पावर। आप दुनिया में कहीं भी जाए, 10 में से 7 चीज़ों पर लिखा होगा मेड इन चाइना। चीन ने सिर्फ सस्ती मजदूरी पर ही भरोसा नहीं किया, बल्कि अब वह हाई टेक्नोलॉजी में भी अमेरिका को चुनौती दे रहा है। 5G टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। साथ ही चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव 50 से ज़्यादा देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर उन्हें अपने आर्थिक नेटवर्क में जोड़ रहा है। 2018 में अमेरिका और चीन के बीच खुली ट्रेड वॉर शुरू हुई। अमेरिका ने चीन पर अरबों डॉलर का टैक्स लगाया, क्योंकि अमेरिका का आरोप था चीन अमेरिकी कंपनियों की तकनीक चुराता है, अपने उद्योगों को सब्सिडी देकर अनुचित लाभ लेता है और ट्रेड बैलेंस में भारी अंतर पैदा करता है। चीन ने भी पलटवार किया। उसने अमेरिकी सामानों पर टैक्स लगाए, सोयाबीन, स्टील और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स पर रोक लगाई। इसका परिणाम क्या हुआ? दुनिया की सप्लाई चेन हिल गई। अमेरिकी कंपनियों ने चीन से निकलकर भारत, वियतनाम और मैक्सिको की ओर देखना शुरू किया। लेकिन आज भी हकीकत यह है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर है। तो दोस्तों, दूसरे खंड में हमने देखा कैसे अमेरिका और चीन की अर्थव्यवस्थाएं आमने सामने खड़ी है। एक तरफ अमेरिका का डॉलर और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम, तो दूसरी तरफ चीन का मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। लेकिन इस लड़ाई का अगला मैदान और भी खतरनाक है, सेना और मिलिट्री पावर। क्योंकि आर्थिक जंग के बाद सवाल उठता है, अगर दोनों देशों में असली युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा? दोस्तों, किसी भी सुपर पावर की असली पहचान है उसकी सैन्य शक्ति। आर्थिक ताकत के बाद अब हम पहुंच चुके हैं उस मैदान पर जहां टैंक, मिसाइल, विमान, परमाणु हथियार और समुद्री जहाज तय करते हैं कि कौन है दुनिया का असली बादशाह। अमेरिका का डिफेंस बजट है लगभग $850 बिलियन। यह पूरी दुनिया के सबसे बड़े 10 देशों के बजट को मिलाकर भी ज़्यादा है।
अमेरिका के पास है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 800 से ज़्यादा विदेशी मिलिट्री बेस पूरी दुनिया में, सबसे उन्नत स्टेल्थ फाइटर जेट्स और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार भंडार। अमेरिका की नौसेना दुनिया के किसी भी कोने में जाकर युद्ध छेड़ सकती है। उसके पास है नाटो जैसा बड़ा सैन्य संगठन, यानी अमेरिका सिर्फ अपने दम पर नहीं बल्कि अपने सहयोगियों को लेकर भी पूरी दुनिया में दबदबा बना सकती है। अब ज़रा चीन पर नज़र डालिए। चीन का डिफेंस बजट है लगभग $300 बिलियन, जो अमेरिका से कम है लेकिन लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है। चीन की ताकत है दुनिया की सबसे बड़ी स्थल सेना, तेज़ी से बढ़ती हुई नौसेना जिसमें अब अमेरिका से भी ज़्यादा जहाज़ है, और सबसे शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम जिनमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल है। चीन का असली फोकस है साउथ चाइना सी और ताइवान। यहाँ चीन ने कृत्रिम द्वीप बनाकर मिलिट्री बेस बना लिए हैं। भविष्य की जंग सिर्फ ज़मीन या समुद्र पर नहीं होगी बल्कि अंतरिक्ष और साइबर दुनिया में भी होगी। अमेरिका के पास है नासा और स्पेस फोर्स, जीपीएस सिस्टम पर दुनिया की निर्भरता और स्पेस में सबसे एडवांस सैटेलाइट नेटवर्क। चीन ने लॉन्च किया है अपना बाइडाउ सैटेलाइट सिस्टम, चांद और मंगल पर मिशन और स्पेस लेजर्स और एंटी सैटेलाइट हथियार। साथ ही दोनों देशों की खुफिया एजेंसियां CIA वर्सेस MSS साइबर स्पेस में एक दूसरे की हैकिंग वॉर लड़ रही है। तो दोस्तों, तीसरे खंड में हमने देखा कैसे अमेरिका और चीन की सैन्य शक्तियाँ दुनिया को दो ध्रुवों में बांट रही है। एक तरफ अमेरिका का वैश्विक सैन्य नेटवर्क और दूसरी तरफ चीन की तेज़ी से बढ़ती नौसेना और मिसाइल पावर। लेकिन यह जंग सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं है, अब मुकाबला है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी पर राज करेगा वही भविष्य का मालिक होगा। अमेरिका है AI रिसर्च और इनोवेशन का लीडर। OpenAI, गूगल, डीप माइंड, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, टेस्ला, इनकी टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। AI का इस्तेमाल हो रहा है हेल्थ केयर में, स्वयंचलित गाड़ियों में, चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में और युद्ध के ड्रोन सिस्टम में। लेकिन चीन भी पीछे नहीं है। चीन ने स्मार्ट सिटी सर्विलियंस, फेशियल रिकग्निशन और सोशल क्रेडिट सिस्टम में AI को बड़े पैमाने पर लागू कर दिया है। चीन का लक्ष्य है 2030 तक दुनिया में AI का नंबर 1 देश बनना। 5G यानी 5वीं पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी भविष्य की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की रीढ़ है। हुआई और ZTE जैसी कंपनियां चीन को 5G में लीडर बना रही है। कई देशों में चीन का 5G नेटवर्क पहले से काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका और सहयोगियों ने हुआई पर बैन लगा दिया है क्योंकि उन्हें डर है कि चीन का 5G नेटवर्क जासूसी और डेटा कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होगा। इस जंग का असर यह हुआ है कि आज दुनिया दो हिस्सों में बंट रही है, एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ चीन और उसके साझेदार। तो दोस्तों, चौथे खंड में हमने देखा कैसे अमेरिका और चीन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक दूसरे को चुनौती दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की बढ़ती AI और चिप्स में, तो दूसरी तरफ चीन का विस्तार 5G और डिजिटल नेटवर्क में। लेकिन असली सवाल यह है कि दोनों की यह जंग दुनिया के बाकी देशों को कैसे प्रभावित कर रही है, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ अमेरिका और चीन तक सीमित नहीं है बल्कि यह फैल रहा है एशिया, यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसका पैसा या सेना नहीं बल्कि उसका ग्लोबल अलायंस नेटवर्क है। नाटो, क्वाड, ऑकस। अमेरिका ने पिछले 70 सालों में अपने सहयोगियों के साथ इतना मजबूत रिश्ता बनाया है कि उसकी पकड़ आज भी पूरी दुनिया की राजनीति और सुरक्षा पर बनी हुई है। तो दोस्तों, 5वें खंड में हमने देखा कैसे अमेरिका और चीन सिर्फ आपस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपने अपने खेमों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका का पुराना नेटवर्क नाटो और IMF, तो दूसरी तरफ चीन का नया नेटवर्क ब्रिक्स और BRI। लेकिन इस टकराव का एक और पहलू भी है, विचारधारा और संस्कृति, क्योंकि अमेरिका और चीन सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि सोच और प्रणाली की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। अमेरिका की ताकत का सबसे बड़ा दावा है उसका डेमोक्रेसी मॉडल। अमेरिका कहता है कि उसकी नींव है फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और ओपन मार्केट। वह जनता अपने नेताओं को चुनती है, मीडिया स्वतंत्र है और कंपनियां आज़ादी से व्यापार करती है। हॉलीवुड, म्यूज़िक, इंटरनेट, कल्चर, ये सब मिलकर अमेरिका को एक सॉफ्ट पावर बनाते हैं। यानी लोग न सिर्फ अमेरिका की ताकत देखते हैं बल्कि उसकी लाइफस्टाइल की तरफ खींचते भी हैं। चीन का मॉडल बिल्कुल अलग है। वह एक ही पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। कोई चुनावी लोकतंत्र नहीं बल्कि पार्टी तय करती है कि देश कैसा चलेगा। चीन कहता है कि स्थिरता और विकास लोकतंत्र से ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वह जनता को राजनीतिक स्वतंत्रता कम देता है लेकिन आर्थिक अवसर और तेज़ी से विकास देता है। चीन का दावा है कि उसका मॉडल अरबों लोगों को गरीबी से बाहर लाया है और कई विकासशील देश अब उसके मॉडल को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल यह है, भविष्य किसका होगा? क्या अमेरिका अपनी पुरानी ताकत बनाए रखेगा या चीन धीरे धीरे अमेरिका को पछाड़ देगा, या फिर दोनों देशों का कभी युद्ध में सामना होगा? भविष्य में दुनिया बाइपोलर बन जाएगी, यानी एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, दूसरी तरफ चीन और उसका नेटवर्क।
लेकिन सीधी जंग की संभावना कम है क्योंकि दोनों के पास परमाणु हथियार है और युद्ध होने पर पूरी मानवता खतरे में पड़ सकती है। अधिक संभावना यह है कि यह जंग टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति में जारी रहेगी। कभी कभी सहयोग, कभी कभी टकराव, यही 21वीं सदी की हकीकत होगी।